हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे डब्बा के नए व्लॉग के बारे में। तो यहाँ पे फ़नी जो है इन लोगों को बोलता है कि मैं आपको गिफ्ट्स देना चाहता हूँ, तो सब मेरे साथ ऊपर चलो। अब ये सारी औरतें, इनके यहाँ इस घर में गिफ्ट्स का इतना क्रेज़ है, इतना लालच है। हालांकि हर हर हफ्ते कुछ ना कुछ इनको मिलता है, रोज़ बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें जो है वो घर में आती ही रहती है। लेकिन उसके बाद भी इनके अंदर इतनी अभी भी लालच भरी हुई है कि अम्मा जो हैं वो लिफ्ट से ऊपर आ गई। अब यहाँ पे जो है सबको गिफ्ट्स मिल रहा है। अम्मी को जो सूट मिला है, उनको वो शायद पसंद नहीं आया, क्योंकि बार बार इनकी जो है नज़र बेटी खाला के सूट पे जा रही है। तो उनकी नीयत जो है वो बेटी खाला के सूट पे लगी हुई है। अब यहाँ पे किस वजह से फ़नी ने इन लोगों को गिफ्ट दिया है, ये तो मुझे नहीं समझ में आया। क्योंकि लास्ट वाला जो इनका व्लॉग था, मैंने देखा है कुछ पार्ट्स में, उसका मैंने रिव्यू नहीं किया। लेकिन ये यहाँ पे एक्चुअली रीज़न क्या है, किस खुशी में ये सारे गिफ्ट्स बट रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आईफोन गिफ्ट करता है फ़नी डब्बा को और कहता है कि ये मैंने तुम्हारे पैसे से नहीं लिया है, ये मैंने EMI पे लिया है। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पैसे से लेता तो वो तुम्हें नोटिफिकेशन तुम्हारे फ़ोन पे पहुँच जाता। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक चीज़ फ़नी जो लेता है उसकी नोटिफिकेशन डब्बा के फ़ोन पे जाती है। मतलब कि इसका कंट्रोल हर चीज़ पे इसने अपने हस्बैंड के साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं की है। और जाहिर सी बात है कि इंसान को एज अ मैन उसको वो फील होता होगा, लगता होगा कि भाई हर चीज़ मेरी बीवी के अंडर है। यही रीज़न है कि इसने अपना एक नया चैनल खोला है जिसका कोई जिक्र नहीं किया है डब्बा ने। मतलब अब तक 2 व्लॉग्स आ चुके हैं डब्बा के, उसमें इस औरत ने कोई जिक्र नहीं किया है कि फ़नी आखिर इतने पुराने वीडियोस अपने चैनल पे क्यों डाल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और का चैनल है और वो फ़नी उसको प्रमोट कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है। इसने आनन फानन में ये चैनल क्यों बनाया, किस लिए बनाया, पुराने क्लिप्स उसमें डाल रहा है जो हम लोग ऑलरेडी व्लॉग्स में देख चुके हैं। उसका कोई पर्पस मुझे समझ नहीं आ रहा है इस चैनल का। लेकिन हाँ, फ़नी ने बनाया है, डब्बा ने उसको प्रमोट नहीं किया है। इनका कुछ तो हुआ है, झगड़ा लड़ाई। और फ़नी को अंदर से होता है ना कि इंसान की गैरत जागती है, तो क्या पता थोड़ी देर के लिए गैरत जागी होगी और उसी मोमेंट में उसने ये चैनल बनाया होगा। क्योंकि डब्बा जो है वो हर एक चीज़ का प्रमोशन करती है, दूसरों का, इसका उसका। लेकिन अपने ही हस्बैंड का यूट्यूब का चैनल इस औरत ने प्रमोट नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पे तैयारी हो रही है मौदहा जाने की, और मौदहा में किसी की शादी है जो इन्हें अटेंड करनी है, तो उसकी ज़ोरों शोरों से यहाँ पे तैयारी चल रही है। यहाँ पे आप डब्बा की हालत देख लीजिए। डब्बा यहाँ पे फ़िल्टर लगाने के बावजूद अम्मी से ज़्यादा लग रही है। ये अम्मी से ज़्यादा लग रही है फ़िल्टर के बाद। तो आप ये इमेजिन करें कि ये फ़िल्टर हटा के इसकी क्या हालत होती होगी। अच्छा, और लास्ट वाले व्लॉग में इसने ये बात कहा है कि इसे जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि जो तुम्हें बॉडी शेम कर रहे हैं या जो तुम्हें बोलते हैं कि तुम्हारा वज़न कम नहीं हुआ है और 6 महीना जो है वो होने वाला है, तो तुम जो हो उसकी कोई परवाह मत करो, और ऐसे और वैसे पता नहीं क्या क्या। बेसिकली ये कुछ पॉइंट ये बताना चाह रही थी कि मुझे जो लोग टोकते हैं, ये कहते हैं कि तुम जो हो काफ़ी वज़न तुमने गेन कर लिया है, वो बेवकूफ़ हैं, और जो मुझे ट्रोल नहीं करते हैं वो बहुत समझदार हैं। बेसिकली ये बोलने चाह रही थी। एक तो पहली बात ये कि जिसको 6 महीना हो जाता है ना, लोग इतनी जल्दी वज़न कम करते हैं। जो लोग फीड कराते हैं उनका वज़न बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। तो ये मुझे नहीं मालूम कि ये कैसा फीड कराती होगी, लेकिन 3 गुना खाना खाती होगी। और होता क्या है ना कि आप इस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। इनका दिमाग जो है ना इतना, मतलब इतने जाहिल लोग हैं, इनको लगता है कि बस प्रेगनेंसी का मतलब है और बच्चे को दूध पिलाने का मतलब है कि कुछ भी खाओ,
मतलब खाते जाओ। इनको ये इतनी अकल नहीं है कि भाई आप हेल्दी खा करके भी आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि 3 गुना खाना खाओ और मतलब जो भी खाना है खाते जाओ तभी आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर 10 बीमारियां जो हैं वो आपके सर पे लग जाएंगी। तो लोग जो बोलते हैं ना कि तुम बहुत वज़न तुमने गेन कर लिया है एंड यू शुड लूज सम वेट, तो इसकी भलाई के लिए ही बोलते हैं। लेकिन इसको एक चीज़ है कि इसको अपनी भलाई, अगर कि कोई चीज़ इसको अगर अच्छे में भी बोलो ना तो इसको उसमें नेगेटिव ही दिखता है। इसको हर चीज़ इसके, अगर तुम इसको कुछ अकल देने की भी कोशिश करो तो इसको नेगेटिव ही दिखता है। इसको लगता है कि बस पूरी दुनिया इसके अगेंस्ट है और ये बस कहीं की महारानी है और इसको जो है वो बस कोई कुछ ना बोले, बस हमेशा लोग आएँ कमेंट सेक्शन में और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और बस आप कितनी अच्छी हैं और कितनी प्यारी हैं, बस यही लोग लिख के जाएं। बस यही करें तब आप फिर बहुत अच्छा है। आप इनको सही को सही, गलत को गलत मत बोलिए। आप सिर्फ और सिर्फ इनको सही बोलिए। अच्छा, यहाँ पे डब्बा फिर से पूरी पलटन को लेकर निकल पड़ती है और कहती है कि मैं जोगेश्वरी से होकर आ रही हूँ, मुझे कुछ सूट लेना था कॉटन के और बहुत नरम कपड़े लेने थे। भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि तुम्हारा अपना घर का एक लेबल DKI तुम्हारा घर का है, तुम्हारी जो भाभी हैं वो इतने प्यार से प्रमोट कर रही हैं हर जगह जाकर, तो तुम क्यों नहीं वहाँ से ले रही हो? तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बेटी खाला, रिज़ा, ये लोग सब कपड़े वहाँ से क्यों नहीं ले रहे हैं? तुम्हारी भाभी जो हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। 1000-1500 का सामान वो 5-5 हज़ार में लोगों को बेच रही है, तो लोग तो बोलेगा ही। तो पता नहीं कौन बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं जो ये लेबल DKI आज के ज़माने में जो इतने ऐसे ऐसे अमेजिंग डिज़ाइंस, पाकिस्तानी डिज़ाइंस, ये वो एक से एक डिज़ाइन है, उसको छोड़कर ये लेबल DKI लोग ले रहे हैं। लोगों का भी जवाब नहीं है। तो वो तुम क्यों नहीं ले रही हो? तुम्हारी तो पूरी फैमिली को तो लेबल DKI पहनना चाहिए। ये चीज़ समझ में नहीं आती है। अच्छा, इनका यही है कि ये ना भाभी का कपड़ा पहनेंगी ना भाभी इनके रेस्टोरेंट जाएंगी। रेस्टोरेंट गए हुए ज़माना हो गया भाभी को। इनको कभी भी कोई चीज़ अगर सेलिब्रेट करनी होती है तो ये लोग दूसरे के रेस्टोरेंट जाते हैं। अरे भाई जाओ, अपने खुशामदीद जाओ। ये औरत अपने ही रेस्टोरेंट नहीं जाती है लेकिन दूसरों से एक्सपेक्ट करती है कि लोग इसका फालतू खाना खाने के लिए आएंगे। क्योंकि फालतू खाना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गूगल पे रिव्यूज़ अगर आप जाके पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ का क्या माहौल है। खाने की क्वालिटी ख़राब है, गंदी बदबू आती है, स्टाफ का बिहेवियर ख़राब है। तो भाई पहले तुम अपने आप को देखो, है ना। अच्छा, ये ना ख़रीदती है फ्रूट्स और यहाँ पे कहती है कि बेटी खाला को चीता फल बहुत पसंद है। अब आप दुनिया का कोई भी इंसान अगर आप किसी से भी पूछ लो तो चीता फल जैसी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। जो वो चीज़ दिखा रही थी उसको उर्दू में बोलते हैं शरीफा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कस्टर्ड एप्पल और हिंदी में उसको कहते हैं सीताफल। सीताफल, चीताफल कुछ नहीं होता है। ये अलग ही पता नहीं क्या, आई डोंट नो क्या रीज़न है कि उसने इस नाम से बुलाया। लेकिन इसका कमेंट सेक्शन अगर आप पढ़ें तो उसमें लोगों ने काफ़ी इसको बैश किया है और काफ़ी लोगों ने करेक्ट किया है। लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने ऐसा लिखा है कि जानबूझ करके ये करती है क्योंकि वो सीता फल है तो वो सीता का नाम नहीं लेना चाहती है, इसलिए वो चीता फल कर रही है। अब गॉड नोज़ क्या रीज़न है, लेकिन दुनिया में मैंने किसी इंसान को चीता फल बोलते हुए नहीं सुना है क्योंकि वो चीता फल है ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें इनकी बहुत ही ट्रिगरिंग है और बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है। मुझे लगता है कि अगर आपको नाम नहीं लेना है या कुछ ऐसा है आपके दिमाग में तो फिर आप कस्टर्ड एप्पल बोल लीजिए या फिर आप शरीफा बोल लीजिए। आप लोगों को इस तरीके से आप ट्रिगर मत कीजिए, जो कि सही नहीं है। अच्छा, इनका अगर आप वो वाला क्लिप अगर आप देखें जहाँ पे डब्बा शॉपिंग अपनी खोल करके दिखा रही है फ़नी को, तो वहाँ पे इनके पीछे बैकग्राउंड में टेबल के नीचे डायपर पड़ा हुआ है, यूज्ड डायपर। लाइक सीरियसली, मतलब हद है। जो बच्चे का जो डायपर होता है वो उसमें इतनी बदबू होती है यूज्ड डायपर में और इस तरीके से पड़ा हुआ है। लाइक इनको बदबू भी नहीं आती है? इनके नाक भी बंद है क्या? मतलब
अजीब है यार, अजीब लोग हैं। हाइजीन से कोई लेना देना नहीं है, एकदम बिल्कुल एकदम ही जाहिल जाहिल, अव्वल दर्जे के जाहिल। सिर्फ जो है आईफोन 17 प्रो मैक्स लेकर के हवा में घुमा घुमा के दिखा रहे हैं कि नया प्रो मैक्स ले लिया है। भाई प्रो मैक्स मत लो, अपना पहले तमीज़ अपने अंदर लाओ। पैसा आने से, लोग सही लिखते हैं इसके कमेंट सेक्शन में कि पैसा आने से क्लास नहीं आता है, क्लास नहीं आता है। क्लास नहीं आता है, सही बात है, क्लास नहीं आता है। हाथ पे तुम्हारे आईफोन 17 प्रो मैक्स है, तुम लोगों को बता रही हो कि तुमने फ़ोन क्यों चेंज किया। ये हर साल का इसका यही है, दोनों मियाँ बीवी का, और उनका भी है, जनाब और मैडम का। इनके पास यही एक बहाना है कि हमें अच्छे क्वालिटी के वीडियोस बनाने हैं। तो इनकी वीडियो की क्वालिटी में मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, जिनको दिखता है अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप तो यहाँ पे पहले अपने अंदर जो है ना थोड़ा सा तमीज़ लाओ, एटिकेट्स लाओ, सिविक सेंस लाओ। कम वीडियो बना रही हो, 3.5 मिलियन लोग तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं, पीछे जो है वो डायपर पड़ा हुआ है यूज्ड, मतलब थोड़ा तो मतलब कि अब फिर वही बात है कि हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, वीडियो देखते हैं, रिव्यू देते हैं, और लोग फिर आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए कि अरे आपको क्या मतलब। अरे भाई पहले तुम ये देखो कि तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो। मतलब कि इतनी निहायती, मतलब कि वो तुम्हें रिप्रेजेंट कर रही है, ये औरत बेसिकली तुम लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो इसको करेक्ट करने के बजाय, सही चीज़ को और गलत चीज़ को, सही को सही गलत को गलत बोलने के बजाय, और उल्टा तुम लोगों के ऊपर आते हो, कमेंट सेक्शन में बुरी बुरी बातें लिख के जाते हो कि भाई आप क्यों पॉइंट आउट कर रही हैं ये और वो। भाई अपने आप को देखो और अपने तुम जिसको फॉलो कर रहे हो उसको देखो। एक नंबर की गंवार और जाहिल हरकत है इसकी। अच्छा जी, अब आता है मेन पार्ट। यहाँ पे इस वीडियो को, इसका बेसिकली देखा जाए इस व्लॉग में ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसने ये जो वीडियो बनाया है, ये वाला जो व्लॉग बनाया है, उसका मेन पर्पस ये था कि इसको क्लैरिफाई करना होता है। जब भी कोई भी चीज़ इसके ऊपर आती है डायरेक्टली, तो ये बिल्कुल राइट अवे आ जाती है क्लैरिफाई करने के लिए। अगर कुछ आप पूछ पूछ करके थक जाओ, कोई और चीज़ या किसी और के बारे में पूछ पूछ के आप थक जाओ, लेकिन फिर भी ये औरत जवाब नहीं देती है। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई चीज़ आती है तो ये झट से आ जाती है। हुआ क्या कि लास्ट इसके व्लॉग में इसने ये बोल दिया अपनी अम्मी के बारे में कि अम्मी जो हैं वो कुछ कमाती धमाती नहीं हैं, और अम्मी को पैसे वगैरह जो है वो हम ही लोग देते हैं। तो इसको ना बहुत सारा इसको बैकलैश मिला कमेंट सेक्शन में। लोगों ने इसको काफ़ी लताड़ा, काफ़ी बातें सुनाई। तो काफ़ी कुछ लोगों ने जब इसको सुना दिया, तो ये नेक्स्ट व्लॉग में, बल्कि इस व्लॉग में ये आकर के ये बोलती है कि नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अब जो भी है मेरे पास वो सिर्फ़ और सिर्फ अम्मी का है और सबका है, ये है वो, पूरा क्लैरिफिकेशन देती है। भाई तुम जो क्लैरिफिकेशन दे रही हो, तो लोग जो हैं वो पूछ पूछ के थक गए कि रिज़ा आखिर पढ़ाई करती हुई क्यों नहीं दिखती है, कॉलेज जाती हुई क्यों नहीं दिखती है, वो हमेशा इतनी फ्री, इतनी फारिग कैसे घूम रही है, हर वक्त तुम्हारे साथ कैसे घूम रही है। इसका जवाब तो तुम नहीं देती हो लोगों को, हैं? इसका जवाब तो बिल्कुल नहीं देती हो। जवाब तुम्हें सिर्फ वो देना होता है जो तुम्हारे अपने मतलब का होता है, और जहाँ पे तुम इन्वॉल्व हो डायरेक्टली। अपने आप अपना पल्ला ये हमेशा साफ रखती है, दूसरे को भले ही चाहे जितनी भी गालियाँ पड़े। रोज़ हमेशा जब भी इसका वीडियो आता है ना, उसके कमेंट सेक्शन में आप जाके देखना, हमेशा कोई ना कोई ये बात पूछ रहा होता है कि रिज़ा पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है। लेकिन ये औरत, उसको मजाल है कि इस बात को वो एड्रेस करे। इस बात को बिल्कुल वो खा गई है, और उसको पता है कि ये इसके लिए क्लैरिफाई कर भी नहीं सकती, क्योंकि अगर ये करेगी तो बहुत बहुत पूरी फैमिली को गाली पड़ेगी। क्योंकि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी और मदाहा से इनको लाया गया था ये बोल करके कि ये तो लड़की है, तो इसको तो और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, और ऐसे और वैसे। तो क्या बोलेगी कि जो रिज़ा जो है उसकी ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दी है, उसका पूरा ध्यान मैंने अपनी तरफ लगा रखा है, अपनी असिस्टेंट बना रखा है, नैनी बना रखा है, तो उस वजह से उसको भी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई लिखाई में। क्या बोलेगी, कोई कुछ है नहीं बोलने लायक, इसीलिए इस बात को वो खा जाती है। और ये कोई पहली दफ़े नहीं हुआ है कि इसने जो है अपने माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट किया है। हमेशा हमेशा ये पैसे का एनवलप हो चाहे कुछ भी हो,
कैमरे पे दिखा दिखा के, लोगों को दिखा दिखा के देती है। आपका अपना रिलेशनशिप है अपनी माँ के साथ, अपने फादर के साथ, आपको ये चीज़ें कैमरे में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल है अम्मी के वजह से। इसका अगर आप स्टार्टिंग का अगर आप वीडियोस आपने देखा है तो आपको पता है कि इसमें रिज़ा रेहान ने जितनी मेहनत किया है इसके चैनल के लिए, उतना ही इक्वली मेहनत किया है अम्मी ने। अम्मी को लोग बहुत उस वक्त जो है ना बहुत देखना चाहते थे, बहुत मानते थे। वो तो एक ज़माना था जब लोग इस फैमिली को बहुत ज़्यादा सब के सब लाइक करते थे। कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं, कुछ नहीं। वो तो धीरे धीरे इनका समझ में आया कि अच्छा ये दिखाते कुछ हैं और होते कुछ और है, अंदर से कुछ और ही मामला है। वो तो बाद में लोगों को पता चला। लेकिन मैं पहले की बात कर रही हूँ कि अम्मी जो थी उनका इतना कंट्रीब्यूशन रहा है, उस हिसाब से डब्बा ने कुछ नहीं दिया है और उल्टा जलील किया है कैमरे पे। अम्मी मेरी ऐसे वैसे, ये वो पता नहीं क्या क्या एनवेलप देना कैमरे पे दिखा दिखा के लोगों को, तो ये डिसरिस्पेक्ट करती है। एक अच्छी चीज़ ये है इसके भाई के बारे में, वो ये कि वो इंसान चाहे जैसा भी है, चाहे जितनी भी गलतियां करता है, लेकिन एक चीज़ उसकी माननी पड़ेगी। एक अच्छी चीज़ है वो ये कि हमेशा अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करता है, और कभी भी मैंने उस इंसान को, अपने माँ को या बाप को डिसरिस्पेक्ट करते हुए नहीं देखा है इतने सालों में, 5-6 सालों में। और हाँ, ये अलग बात है, अजीब बात है कि फादर को इसने रखा हुआ है अपने पास और मदर को नीचे रखा हुआ है। साथ में क्यों नहीं रखता है? अगर आपको इतना ही वो है तो माँ को भी अपने पास ही रख लो। तुम्हारे पास तो 5 BHK है, तो ये क्यों है ये मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक डब्बा की बात है, वो बहुत डिसरिस्पेक्ट करती है अपने पेरेंट्स को। उसको किसी की कोई परवाह नहीं है। हर चीज़ अपने ऊपर आती है तो ये झट से आ जाती है क्लियर करने के लिए। लेकिन लोग तरह तरह के क्वेश्चंस करते हैं इससे, ख़ास करके रिज़ा को लेकर के तो हर व्लॉग में कमेंट सेक्शन में रहता है कि भाई रिज़ा का क्या, रिज़ा क्यों नहीं जाती है कॉलेज, क्यों नहीं पढ़ती है, आपने उसका पढ़ाई छुड़वा दिया है, आपने उसका ये कर दिया है, वो कर दिया है। लेकिन एक वर्ड नहीं बोलती है ये बंदी रिज़ा के ऊपर, एक वर्ड नहीं। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटिस्ट इन टाइप की इंसान है। इसको बहुत जो होता है ना कि अपनी इमेज जहाँ तक साफ़ है वहाँ तक इसका काम बनता है, बस उसके आगे भाड़ में जाए जनता। तो उसके अलावा इसके व्लॉग में ऐसा कुछ होता नहीं है। आजकल बहुत बोरिंग व्लॉग्स बना रही है आजकल, तो मतलब मैं क्या बोलूँ, देखना मुश्किल हो गया है, उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। पहले तो इसके व्लॉग्स देखा जा रहा था, मतलब जैसे भैया भाभी के जो व्लॉग्स हैं वो तो निहायत ही बोरिंग हो चुके हैं। ख़ास करके भाभी के तो व्यूज़ इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि भाई कोई देख ही नहीं रहा है। हालांकि वो काफ़ी कोशिश कर रही है आजकल भारती के साथ, यहाँ वहाँ अर्चना के साथ काफ़ी उसने ये सब हाथ पैर मारने की कोशिश की है, लेकिन व्यूज़ उसके अभी भी ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो देखते हैं ये जो हैं डब्बा, इनका क्या हाल होता है आगे। फ़िलहाल तो ये लोग जाने वाले हैं मौदाहा, तो कंटेंट तो अभी है इसका कंटेंट कभी घटता नहीं है। हमेशा ये कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ से मैनेज कर ही लेती है। इस मामले में इस चालू का दिमाग बहुत चलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।